ये रैंक्स जो है आप काम करते चले जाइए, रैंक्स आती चली जाती है। रैंक्स के साथ साथ रिवॉर्ड्स अवार्ड्स आते हैं, कंपनी के साथ बहुत सी जगह घूमने का मौका मिला है। लेकिन आज का जो प्रेजेंटेशन है वो इस बात को लेकर के है कि हम जितने भी लोग यहाँ आज हैं ये क्यों करें एमआई लाइफ स्टाइल को, या जो हम बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, वो क्यों करें और कैसे करें। इन दो बातों को लेकर के हम कवर करेंगे। और ऑनलाइन की एक बाध्यता होती है कि ऑनलाइन में 1 to 1 संवाद होता है। ये प्रेजेंटेशन जो 3 से 4 घंटे में लोगों को समझाया जाता है, वो मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1 घंटे में, 1 से 1.25 घंटे में यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जितने भी आज नए लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए तो कुछ ऐसा हुआ कि रात उन्होंने सर मुड़ाया और ओले पड़ गए, या यूं कहो कि उनका एडमिशन हुआ और बच्चा जब तक अपना बैग और नोटबुक्स देख करके खुश हो रहा था, उसको पता चला कि कल से ही क्लास भी लगनी है। तो ये समझने वाली बात क्या है इसके अंदर कि एग्जैक्टली आप सोचिए कि हमने अभी सिर्फ शुरुआत की है और शुरुआत करते ही हमको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल गया। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो सोचेगा यार कल ही तो शुरू किया था, आज आपने सुबह ही सुबह कर दिया, और सुबह सुबह मैं क्या सीखूं। तो आज हम बहुत बेसिक्स बातों पे हम यहाँ आगे चलने वाले हैं। लेट मी परमिट टू, यस, अगर ये वीडियो आपको एक दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे, तो देखिए एक लड़की है, वो तो बहुत सही जगह जा रही है, सही जगह आ गई है, लेकिन फिर भी उससे दरवाजा नहीं खुला और वो एंटर नहीं हुई। जब नेट वीडियो काम करेगा तो आपने देखा उस पर लिखा हुआ भी है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, द राइट पुश इन द लाइफ। माने जिंदगी में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सही जगह आ गए हैं तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज कंपनी की सक्सेस इस बात पर निर्धारित करती है कि आप देखिए विद इन 2 मिनट्स ये 1000 का पूरा जूम का हॉल भर गया, यूट्यूब पे लोग पहुंच गए। इट मीन्स दैट द पीपल आर कमिंग ऑन राइट प्लेस। लोग आ तो सही जगह रहे, अब लेकिन सही जगह आना इस बात की कतई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि राइट पुश इन द लाइफ वो हमको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। हम सही जगह आके भी अगर सही काम नहीं करेंगे तो सही सक्सेस हमको नहीं मिलेगी। तो सही जगह पहुंचने के बाद हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब हमको वो काम भी सारे सही से करने हैं, ताकि हम इस इंडस्ट्री में या जो भी हम सोच करके आए हैं वहां अपना एक नया मुकाम बनाएं। अब जब नया मुकाम बनेगा तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो मेरे जितने भी नए दोस्त लोग हैं, पुराने सारे लोग जानते हैं, लेकिन नए सारे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल उल्टा सा बिजनेस है। आप कहेंगे सर कैसा उल्टा बिजनेस है? देखो, अब सीधा बिजनेस क्या होता है कि सैटरडे को सुबह कौन जल्दी उठता है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो 5 डेज वर्किंग है, तो फ्राइडे को लेट से सोना और लेट से उठना। लेकिन हम लोग यहाँ लेट रात को 12 बजे तक क्लोजिंग किए हैं और सुबह 6:30 7 बजे फ्रेश होकर नहा धो के तैयार होकर के हम 8 बजे के ट्रेनिंग सेशन में पहुंच गए। कितना उल्टा है! लेकिन यकीन मानिए, अगर ये उल्टा जीवन में हो गया तो फिर हमारा जो है सक्सेस का रेट भी बाकी दुनिया से बिल्कुल उलट हो जाएगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस वन। इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं। ये ULTA एक्चुअली एब्रिवेशन है। तो यू फॉर हो जाएगा अनलर्न योर सेल्फ। मेरा मानना क्या है, देखिए, जब मैं भी इस बिजनेस में आया था तो मैं आपको बताऊं, मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट का रीजनल डायरेक्टर हूं। आज भी मैं वहीं से लेकर के ये प्रेजेंटेशन ले रहा हूं। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि एक दिमाग में पुरानी परत चढ़ी होती है, उसको अनलर्न करना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये जानता हूं कि मैं जब शुरू में आया तो मुझे सरेंडर होने में काफी वक्त लगा। तो और यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई डॉक्टर आता है, कोई इंजीनियर आता है, कोई लॉयर आता है, एडवोकेट आ रहा है, ये जितने भी प्रोफेशनल्स आ रहे हैं ना, तो इन प्रोफेशनल्स को क्या लगता है कि मैं तो प्रोफेशनल हूँ, अपने प्रोफेशन में हीरो हूँ। तो ये उसी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग इस बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं और दे गेट फेलियर, क्योंकि हर काम को करने का एक तरीका होता है। पानी के जहाज को चलाने वाले सेलर से आप कहोगे कि हवाई जहाज उड़ाओ तो गड़बड़ करेगा, क्योंकि दोनों का ट्रेनिंग अलग है। तो सबसे पहला काम तो यहाँ क्या करना होता है, मेरे जितने भी नए साथी आज यहाँ पहुंचे हैं इसे सीखने के लिए, आज एक नया काम कर लीजिए, पुराना सारा अनलर्न कर दीजिए। अनलर्न इन द सेंस, इस बिजनेस के बारे में जो सुना है, जो पढ़ा है, जो यूट्यूब से देखा, क्योंकि आजकल ज्ञान भी बहुत बरस रहा है, तो वो सारा का सारा अनलर्न कर लीजिए। क्योंकि जब कोरा कागज होगा तो लिखना आसान होगा। तो शिद्दत से आप ये बैठ जाइए कि सर मुझे कुछ नहीं आता, आप तो मुझे सिखा दीजिए। इट्स माई गारंटी दैट आने वाले 1 घंटे के बाद आपको लगेगा कि दुनिया में इससे अच्छा कोई व्यापार नहीं है। क्योंकि जब हम अनलर्न कर लेंगे तो हमारे लिए लर्न करना आसान हो जाएगा। टीच द एसोसिएट्स। और देखिए, सिखा वही सकता है जिसने कभी सीखा हो, जिसने सीखा ही ना हो वो क्या सिखाएगा। तो एग्जैक्टली, अचीव ऑन टाइम, ये 3 चीजें अपने दिल में छाप लीजिए। जब जब कभी कोई आपको परेशानी सताए तो आप ये देखना कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा पुराना डाटा जो है कहीं गड़बड़ कर रहा है। और पुराना डाटा अगर गड़बड़ कर रहा है तो उसको अनलर्न करना है, फिर नए से लर्न करना है, और जो मैंने सीखा है वही मुझे अपने एसोसिएट्स को सिखाना है और फिर समय पे अचीव करना है।
क्योंकि देखो समय पे अचीव नहीं किया तो उस अचीवमेंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। गेमिंग हो या फिटनेस, जितना प्रैक्टिस उतना बेटर। और एक और गेम में जहां स्किल काफी मैटर करता है वो है क्रिकेट। माई 11 सर्कल पे हर दिन जीत सकते हो 3 करोड़। भाई देखो, ये भी स्किल का गेम है। अपनी क्रिकेट की नॉलेज को पूरा यूज करो और स्मार्ट टीम बनाओ इस पे। ऑफिशियल पड़ेगा जितने भी लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। पहले तो मैं ये बता दूं सारे लोगों को कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। मैं एक अवार्ड शो देख रहा था, तो शाहरुख खान जो है उस अवार्ड शो में किसी की मिमिक्री कर रहा था, और जब उससे पूछा कि भाई यूथ को आज की डेट में शाहरुख क्या करना चाहिए, तो आपको मालूम है करण जौहर ने उसको ऑप्शन दिया क्या करना चाहिए उसको, एक्टिंग करना चाहिए, नेटवर्किंग करना चाहिए, एंड सो। तो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि आज के जमाने में भी जब कोई ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, वो जमाना चला गया। अब खुलकर के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, सरकारें चर्चा कर रही हैं। आज से 20 साल पहले जैसा माहौल था आज वो माहौल नहीं है। आज इस इंडस्ट्री के लिए सबसे स्वर्णिम अवसर चल रहा है। तो अगर कोई ये कहे कि डायरेक्ट सेलिंग किन के बीच में होती है तो बड़ा अटपटा सा सवाल होगा, लेकिन फिर भी मैं आप ही की तरफ से जवाब दे देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग का कच्चा माल लोग होते हैं, और हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, क्योंकि ये सामाजिक काम है। विदेशों में इसको रिलेशनशिप मार्केटिंग कहा जाता है। आप इसको डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कहते हैं, आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, आप नाम जो भी दे दीजिए, लेकिन इसके पीछे इंटेंशन एक ही है कि लोगों के द्वारा मदद की जाए। तो जब हमारा कच्चा माल लोग है जिसके अंदर हमको महारत हासिल है भारतवर्ष को, तो अब लोग किस तरह के इस बिजनेस के लिए आएंगे वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। एक तो देखिए कंपलसरी लोग आएंगे। कंपलसरी हर आदमी के जीवन में दो लोग होते हैं, कंपलसरी होते हैं। कौन होते हैं कंपलसरी? जैसे हमारे कंपलसरी में हमारा साला हो सकता है, हमारे पिताजी का साला हो सकता है, हमारा मामा हो सकता है, जिनको हम कह सकते हैं कि नहीं आपको हमने काम शुरू किया और आपको भी ये काम करना है। कुछ ऑब्लिगेटरी होते हैं, इनके अपोजिट हो जाइए। ऑब्लिगेटरी जीजाजी हो गए, इमोशनल हो गए, और अंडरस्टैंडिंग हो गए। ये चार ही तरह के लोग हैं। अब जब हम इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जिन लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है उन लोगों के दिमाग में कुछ पिक्चर चलना शुरू हो जाता है, और वो पिक्चर ये चलना शुरू हो जाता है कि मैं इसको बिजनेस बताऊंगा, उसको बिजनेस बताऊंगा, इसको बिजनेस बताऊंगा, और फिर वो बिना तैयारी किए बिजनेस में उतर जाते हैं। अभी कैसे करना है वो बात की बात है, अभी हम चल रहे क्यों करना है, और क्यों करने के लिए हम बताएं कि लोग जो हमारे पास हैं इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मजे की बात है, आप जब इसको स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि लोगों के पास दूसरा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो जहां भी बिजी है वहां फुल डे बिजी है। कोई 10 घंटे बिजी है, कोई 12 घंटे बिजी है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। और ये जो मदद करने वाले लोग हैं वो इन्हीं चार कैटेगरी में आपको मिलेंगे। चाहे आप उन्हें जबरदस्ती कराइए, चाहे आप ऑब्लिगेटरी कराइए, चाहे इमोशन से कराइए, कुछ लोग आएंगे जो अंडरस्टैंड करके करेंगे। अगर यही फिजिकल मीटिंग चल रहा होता तो मैं जरूर पूछता कि इनमें से कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख भी सकते हैं कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हकीकत यह है कि ये चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम शुरुआत में किसी बिजनेस में आते हैं तो हमारे खुद के फेथ के लिए जरूरी होता है कि हम कंपनी की सारी प्रोफाइल को जांचें, हम कंपनी के पे आउट को समझें, और जब कंपलसरी लोगों से हमारे बिजनेस में कुछ एंट्रीज आती है तो वहां से इंसेंटिव जनरेट होता है, और जो हमको दुनिया का सबसे गाढ़ा विश्वास देता है। यकीन मानिए, कोई भी आकर के आपको कितना भी ट्रेनिंग दे, लेकिन आपका विश्वास उसी दिन पक्का हो जाता है जिस दिन आपके अकाउंट में बुधवार को पेमेंट आता है। और मैं जोरदार तालियां भी चाहूंगा, जहां बैठे हैं आप वहां जोश से भर जाइए, क्योंकि ये वो मैनेजमेंट है जिसने पिछले 13 सालों में कभी बुध का बृहस्पति नहीं होने दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बुधवार का बृहस्पति हो जाए, और पेमेंट जो है लोगों को टाइम से पहुंचता है, तो वो लोगों में जोश भरता है। अब बात आती है क्यों करना है। बिल्कुल सही बात है। हमारे जितने भी एसोसिएट्स कल या पिछले वीक जुड़े होंगे, उनका एक ये बहुत ही जेन्यून सवाल हो सकता है क्यों करना है। और जितने लीडर्स भी आज मुझे सुन रहे हैं वो भी अपनी अपनी टीम में लिखित में चेक करें कि आज की ट्रेनिंग के बाद लोगों ने अपना वाई लिखा कि नहीं लिखा। 99% लोग क्या गलती करते हैं कि ये बात तो करते हैं क्यों करना है, लेकिन अपनी टीम से लिखवा करके लेते नहीं है क्यों करना है। और जब क्यों करना ही नहीं पता होता है तो फिर वो धीरे धीरे टाइम पास होना शुरू हो जाता है। हर किसी का अपना अलग रीजन होता है, अपना अलग पर्पज होता है। तो जिसका भी आज जो रीजन रहा है, जिसकी वजह से आपने अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने भाई को कुछ अमाउंट दिया है, कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं, कई कारण हो सकते हैं। किसी का पर्पज हो सकता है कि वो बीमार था, उसने प्रोडक्ट ही ले लिया। किसी का पर्पज हो सकता है कि उसको प्लान बहुत अच्छा लगा था। ये जो बड़ी बड़ी बातें अभी आपको दिख रही हैं, ड्रीम्स दिख रहे हैं, ड्रीम की बात करें, ये सारी की सारी बड़ी बड़ी चीजें, इस बड़े से ये जो दिमाग का पिक्चर आपको दिख रहा है ना, ये सब यही डिसीजन लेती हैं। मजे की बात है, ये दिमाग, आपने एक कहावत सुन रखी होगी, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है।
अगर ये दिमाग मान लेता है कि ये काम होगा तो काम हो जाएगा, और दिमाग अगर ये कह देता है ये काम नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ एक, बचपन में क्या होता था कि जैसे ही हम खाना खाने बैठे, भोजन लेने के लिए बैठे, तो माँ ने बोला कि इसमें नमक कम है, जरा जाके नमक की शीशी किचन से उठा के ला। अब नमक, मैं उठने से पहले ये बोल दे रहा हूँ, अरे मुझे कैसे मिलेगा नमक, मुझे क्या पता कहाँ रखा है। कैन यू बिलीव दैट, मैं अपने दिमाग को मैसेज देके गया कि मुझे नमक की शीशी नहीं मिलेगी। और होता भी यही था, लिटरली मैं जाता था उनके प्रेशर में, और जब प्लेटफॉर्म पे जाकर के देखता था नमक की शीशी नहीं मिलती थी। उसी शीशी को 2 बार उठा के रखा है, फिर माता जी गुस्से में आती थी और उसी शीशी को मेरे सामने दिखाती थी, यही रखी है ना। व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या है इसका, इस बिजनेस में इसका मतलब यही है कि हम पहले से ही ये सोच के बैठे होते हैं कि भाई मुझसे होगा नहीं। तो आज पहली चीज तो ये जान लीजिए कि यहां दुनिया में कोई भी काम हो सकता है प्रोफेशनल्स के लिए बना हो, पर मैं आपको बता दूं दुनिया का इकलौता ऐसा व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग, जब आपसे दुनिया का कोई भी काम ना होना तब भी ये काम आपसे बखूबी हो सकता है, क्योंकि यहां आप अकेले नहीं करते। इस काम को करने में आपका पूरा एक तंत्र, पूरा एक सिस्टम काम करता है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला काम, आज आप एक चीज लिख लीजिए, जितने भी लोग हैं वो सब लिख लीजिए कि मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है। मैं खुद अपना बता देता हूं, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो एग्जैक्टली मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट का रीजनल डायरेक्टर था, 56 से ज्यादा फ्लाइंग ऑफिसर बना चुका था, करेला नींद चढ़ा था, है ना, आई वॉज कीपिंग द ड्राइवर, कार, सब कुछ था। लेकिन फिर भी जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मुझे एक ही चीज की भूख थी कि बहुत बड़े लेवल पे जाना है। मैंने मैथ से एमएससी किया और मैं पिछले 20 साल से इंग्लिश स्पोकन का ट्रेनर हूं। अब आप सोच के देखिए ना, गणित से एमएससी करके बंदा अगर इधर आया था तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर भूख थी कुछ और बड़ा करने की। मैं सिर्फ मैथ्स वालों को नहीं पढ़ाना चाहता था, मैं सबको पढ़ाना चाहता था। लेकिन जब मैं यहां आया और 2-3 साल के अंदर हुफिंग सक्सेस ले लिया, उसके बाद फिर भूख बढ़ने लगी, क्योंकि आदमी की भूख तो बढ़ती जाती है। तो फिर मुझे लगा यार मैं तो एक छोटे से बुंदेलखंड रीजन में ही जाना चाहूंगा, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए कुछ बड़ा हो। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ बिग प्लेटफॉर्म एंड आई फाउंड MI लाइफ स्टाइल। जोरदार तालियां मार सकते हैं। मजे की बात है, ये लाइन उन सारे लोगों के लिए है जो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाना पड़ता है बताने के लिए। मैं अपने अपलाइन और अपनी कंपनी को मेल लिखा कि मुझे ये काम करना है। आई केम बाय चॉइस। आप भी आएंगे, और मैं उन लोगों के पास गया जो उस समय के सफल लोग हैं। लेकिन आपके पास कब लोग आते हैं, जब आप सफल हो जाते हैं तो लोग खुद चल करके आते हैं कि उनको ये काम करना है। तो इसलिए आज सबसे पहला काम एक कर लीजिए कि अगर आपके पास कोई रीजन है जिसकी वजह से आपने 10,000, 15,000, 25,000 रुपया देकर के इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो आज सबसे पहले डायरी में लिख लीजिए कि आपने क्यों किया है। उसे आप किसी को मत दिखाइए, सिर्फ अपने आप के पास रखिए और अपने उस एक्टिव अपलाइन को दिखाइए जिसके जरिए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, कि भाई मेरा पर्पज ये है, मेरा ड्रीम ये है। शब्दों का खेल है। जस्ट अपने ड्रीम को एक डेट दे दीजिए कि साहब मुझे ऐसा करना है, मुझे मोबाइल लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे फलाना लेना है, ढिकना लेना, बच्चों की फीस जमा करना है, इस तारीख तक करना है। क्योंकि जब आप समय सीमा रख देते हैं ना, तो आपका जो ड्रीम है ना वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो आपको ताकत देता है काम करने की। ये जो आप देख रहे हैं ना बुल्स आई में, अभी आपने देखा, ये तभी जा सकता है जब आपका जो गोल है, यानी आपका जो ड्रीम था उसको आपने डेट दे दी है। एक बड़ा ही अच्छा पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। पूरा हिंदुस्तान देखता है साहब ये। शाम को 7 बजे से जुआ खेलना शुरू हो जाता है देश के अंदर, और हर आदमी करोड़पति बनने का सोच रहा है बिना कुछ किए। तो यकीन मानिए, जब तक आप गोल में अपना डेट फिक्स नहीं करेंगे, अपना इमोशन फिक्स नहीं करेंगे, उसके लिए काम कराने का फ्यूल यही है। पर चलिए, जितने भी लोग MI लाइफ स्टाइल कर रहे हैं या बहुत समय से कर रहे हैं, उनके लिए छोटा सा गोल एक मैं डिसाइड कर देता हूं। शॉर्ट टर्म गोल है 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का। फिर मिड टर्म गोल आएगा 2 से 3 साल, 5 से 6 साल, 7 से 10 साल। लेकिन सबसे पहला गोल, क्योंकि हम पहली सीढ़ी, वो कहते हैं ना, एक बड़ी जंग में अगर जीत हासिल करना है तो सबसे पहले छोटा छोटा बैटल आपको जीतना पड़ता है, छोटा छोटा सा बैटल जीतना पड़ता है, तब जाकर के एक महान योद्धा आप बन पाते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है, जितने लोग हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप नीचे से देखना शुरू कीजिए। मैं डिस्ट्रीब्यूटर था अप्रैल 14 में, मई 14 में टीम कोऑर्डिनेटर था, जून 14 में एरिया टीम कोऑर्डिनेटर था, जुलाई 14 में स्टार सिल्वर था, अगस्त 14 में DTC था, और सितंबर 2014 में जोनल टीम कोऑर्डिनेटर था। एग्जैक्टली ये मैंने क्यों कहा, अगर मैं 6 महीने में 6 रैंक बदल सकता हूं, और आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, और अभी हम बैठे 2025 में, तब इतना इतना सूदिंग नहीं था। तब कोई जूम पर बैठकर कल्पना नहीं कर सकता था कि हम फ्राइडे को ज्वाइन करेंगे और हमारी पूरी टीम बैठ करके शनिवार की सुबह सुबह DTP का टीका ले लेगी। टीका समझते हैं ना? देखो, मेरा एक हॉस्पिटल भी है, तो थोड़ा मेडिकल साइंस की भाषा में मैं बता दूं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको DTP का टीका लगता है।
हमारे बिजनेस को बिल्कुल ये बात रिलेट करती है कि जैसे ही किसी का एंट्री होती है, जैसे ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ साइन अप करता है, तो उसको ये डीटीपी का टीका लगना जरूरी है। अब ये टीका ना ज्वाइनिंग के 4 से 5 दिन के अंदर ही लग जाना चाहिए। जैसे जब नवजात शिशु होता है ना, तो टीके तभी लगते हैं, कुछ एसेंशियल टीके। तो सोच के देखिए कि तब ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन आज पैन इंडिया ये सुविधा है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कहीं भी ज्वाइन किया हो, शुक्रवार तक ज्वाइनिंग होती है और शनिवार को सुबह सुबह डीटीपी का टीका मिल जाता है। तो क्योंकि उस दौर में भी थैंक्स टू एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, थैंक्स टू आवर ग्रेट अप्लायंस, जिनकी सपोर्टिंग सिस्टम से हम लोग हर महीने रैंक बदलने में कामयाब हुए। तो मेरा मानना यही है कि अगर हमको वास्तव में बड़ी सक्सेस चाहिए और टीम को बड़ी सक्सेस दिलाना है, तो सबसे पहले तो कम से कम पहली 6 रैंक बहुत जल्दी जल्दी बदलनी चाहिए। अगर मैंने हर महीने एक रैंक बदला है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि 3 से 4 महीने में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो कल रात को भी साइन अप किया है, सिस्टमेटिक चले तो 3 से 4 महीने में टीसी बन सकता है। और बनते भी हैं। मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया है, ये बनने का ही है। ठीक है ना? तो एग्जैक्टली पूरा कुंडली है। तो अब जब हम टीसी बनेंगे, देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला था, उल्टा बिजनेस। फिर से समराइज कर लेते हैं। पहले हम अनलर्न करें बाकी चीजों को, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, भूल जाओ। यू हैव बिकम अ डायरेक्ट सेलर एंटरप्रेन्योर। तो अब आपको वही काम करने पड़ेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करवाती है। तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे खुद सीखना पड़ेगा। मैं सीखा और सीख करके मैं टीसी बन गया। अब जो मैं बना हूं इस बिजनेस में, आपको कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं सीखना है। नॉलेज जितना है पर्याप्त है। आप टीसी बने, आपको लोगों को टीसी बनाना है। यहां से शुरू हो जाती है हमारी टीसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ये बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं कि अगर आप 2-3 महीने में टीसी बन गए, तो फिर उसके बाद अगर आप ORG 1 से एक टीसी और ORG 2 से एक टीसी को आप ले लेते हैं, और अगले 2 महीने में तो आप जो बन जाते हैं डीटीसी, और आपका इनकम हो जाता है 90,000। मजे की बात है उसके आगे, क्योंकि डीटीसी के बाद एसटीसी तक आने में थोड़ा बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होता है। 25 लाख बीवी ORG 1, 25 लाख ORG 2 होता है। तो अगर 4-4 टीसी पे हम वर्कआउट करते हैं नेक्स्ट 2 मंथ में, तो हमारा इनकम 3 लाख होता है, और हम एसटीसी रैंक को होल्ड करते हैं। सॉरी। इसके बाद आरटीसी आता है। आरटीसी 10-10 टीसी अगर ORG 1 ORG 2 में कोई सिस्टमेटिक कर रहा है, तो अगले 3 महीने में उसका इनकम 9 लाख हो जाएगा, और वो रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनना है तो 25 टीसी ORG 1 में, 25 टीसी ORG 2 में, और अगले 4 महीने के अंदर वो एनटीसी होगा। उसका टोटल इनकम 24 लाख, यस 24 लाख हो जाएगा। और सीटीसी बनने में 60 टीसी ORG 1 में चाहिए और 60 टीसी ORG 2 में चाहिए। 4 से अगले 6 महीने लगेंगे, 60 लाख का इनकम हो जाएगा। आईटीसी बनना है तो 100 टीसी ORG 1 में चाहिए और 100 टीसी ORG 2 में चाहिए। नेक्स्ट 6 मंथ में ये टीसी मेकिंग फैक्ट्री का कमाल है। और ये बहुत ही अच्छी, मतलब अगर मैं कहूँ कि आज पूरी पीपीटी में अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेने लायक है तो ये है वन ऑफ द थिंग, है ना? क्योंकि अगर जहन में ये बस गया कि मुझे कितना टीसी बनाना है, और ये उनके जहन में जाएगा जो पहले टीसी टाइमली बनेंगे। क्योंकि मैं टीसी टाइमली बना तो मैं लोगों को कह सकता हूं कि भाई अगर काम करोगे तो बनेंगे। ठीक है? और ये टीसी बनेंगे कैसे, करना क्या क्या होगा, करना क्या क्या होगा, तो उसके लिए 7 गोल्डन रूल है। पूरी दुनिया में इसे गोल्डन रखा गया है, तो ये गोल्डन ही है। पूरी दुनिया में इससे बेहतरीन रूल नहीं है अपने आप को जांचने का कि क्यों मुझे पैसा आ रहा है और क्यों मुझे पैसा नहीं आ रहा है। चलिए, ये आप लिख सकते हैं सारे के सारे लोग। 7 गोल्डन रूल में करना क्या होता है, बेसिकली पहले 2 से 3 कॉल रोज करना है। अच्छा, रोज क्यों करना है, इसमें लिखा हुआ भी है फॉर स्किल डेवलपमेंट। पर मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि आप इसके अलावा आज की एमआई में ज्वाइनिंग लेने से पहले भी आप कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो जो भी आप कुछ कर रहे थे वो आप रोज ही तो करते थे। ऐसा तो नहीं था कि 7 दिन में एक बार करते थे। यानी जब आप करियर का चुनाव करते हैं, तो जब करियर का चुनाव करते हैं तो वो फुल टाइम होता है। आज आप देखिए, मैं सुबह 7 बजे से लेक्चर लेता हूँ, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो ये फुल टाइम करियर है ना। तो मैं जब एमआई लाइफ स्टाइल की बात करता हूँ, तो एमआई लाइफ स्टाइल में भी मुझे फुल टाइम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहां आपको रिलैक्स दिया गया है कि एटलीस्ट 2 से 3 कॉल तो आपको पर डे करना ही करना है। अब देखिए, 2 से 3 कॉल वो पर्सनल हो गई आपकी, लेकिन आपके सराउंडिंग अगर 50-60 किलोमीटर में बीओपी, बीओपी जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी बीओपी। मेरा कहने का मतलब अगर कहीं 50, 60, 100, 70, 80 लोगों की भी बीओपी हो रही है, आपके सराउंडिंग हो रही है, तो आपको अपने नए गेस्ट को ले जाकर के, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो नए नए आए हैं उनको ले जाकर के 2 से 3 बीओपी वीक के अंदर अटेंड करानी चाहिए। आई फाउंड सो मेनी पीपल के पता चला वो वीक में ही नहीं कर रहे हैं, और तो और 15 दिन में कर रहे हैं। तो 7 गोल्डन रूल के अगर ये पहले 2 नियम नहीं माने जाएंगे, तो फिर चाहे अमित शर्मा ट्रेनिंग दे, चाहे अभी भांति भांति प्रकार के लोगों को सुना है, मैंने भी सुना है, मैं बहुत इंस्पायर हुआ, उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन यकीन मानिए
जब तक ये दो काम नहीं होंगे तब तक बड़ा अचीवमेंट नहीं आ सकता। बड़े अचीवमेंट की एक ही शर्त है, 2 से 3 कॉल रोज करने हैं, 2 से 3 बीओपी जो है वो गेस्ट के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाना ही जाना है। इसके 2 फायदे होते हैं। देखो हम जब 1-to-1 कर रहे थे तो माहौल अलग था, लेकिन जैसे ही बीओपी में पहुंचते तो वहां हमको समझ में आता है कि हमसे अच्छी काबिलियत का आदमी भी कर रहा है, हमसे कम काबिलियत का आदमी भी कर रहा है, तो हमको वहां से मोटिवेशन भी मिलता है और लर्निंग भी मिलता है। फिर हमको क्या करना है, अटेंड करना है मिनिमम 1 ट्रेनिंग 15 दिन के अंदर, जहां लोग जो है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। देखो मैंने कहा ना, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप सिखा क्या सकते हैं। और इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहली शर्त क्या है, अनलर्न योरसेल्फ। अपने आप को कोरा कागज मानना है। अब जब कोरा कागज मान लिया है तो कुछ तो उस पर लिखवाना पड़ेगा। वो क्या लिखवाना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफ स्टाइल का संविधान लिखवाना है। तो हर 15 दिन में एक ट्रेनिंग जरूरी है। अपलाइन के साथ, लीडर के साथ हर महीने एक काउंसलिंग मीटिंग में बैठना जरूरी है। क्यों बैठना जरूरी है, हमारा बिजनेस है वीक का। वीक 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 4 वीक आते आते ऐसे समय भागता है जैसे मानो मुट्ठी से, बंद मुट्ठी से रेत भाग गया। तो अब हमने उस पूरे 4 वीक में क्या गलतियां की, क्या सही किया, क्या अचीव किया, क्यों अचीव नहीं हुआ, ये कौन बताएगा, ये आपका एक्टिव अपलाइन बताएगा। एक्टिव अपलाइन का सेंस क्या है, एक्टिव अपलाइन का मतलब वही है जो एक्टिवली इस बिजनेस को कर रहा है, माने जो शिद्दत के साथ फुल फ्लैश में इस काम को कर रहा है। आप उसको ढूंढिए, आपकी एलओएस में कहीं भी 2 3 4 लेवल के ऊपर वो आपको मिल जाएगा। फिर 5वां नियम आता है साहब, 4R फॉर्मूला। बहुत अल्टीमेट है। और यहां मैं कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगा कि कंपनी कभी मौका नहीं छोड़ती है। एक चीज खत्म होती है दूसरी लाके देती है, दूसरी खत्म होती है पहली लाके देती है, तीसरी लाके देती है। माने आपको बिजी रखते हैं, इसलिए नए नए ऑफर्स आपके पास आते रहते हैं कि आप अपने आप को रिक्रूटमेंट के साथ साथ रिटेल भी करें, रिपर्चेज भी करें। और ये जो ऑफर्स है ना, ये रिटेंशन करने में बड़ा मदद करते हैं। जब आदमी को समझ में आता है कि मैं सामान तो खरीद ही रहा था लेकिन मुझे कुछ ज्यादा मिल जाएगा इस पर, तो वो कोशिश करता है। हिंदुस्तान का एक डीएनए के अंदर पड़ा हुआ है कि भैया 3 साबुन पे एक फ्री है, चलो उठा लो। समझ रहे ना। तो एग्जैक्टली इस तरह के ऑफर्स कंपनी टाइम देती है, जिससे हमारा रिटेंशन करना, रिपर्चेज करवाना, लोगों को रिटेल करना आसान हो जाता है। तो ये 4R फॉर्मूला है। छठा है साहब, कंप्लीट मंथली रिपर्चेज। ये रिपर्चेज मंथली ना, इसमें भी एक थोड़ा आदत डाल लीजिए कि जब मंथ शुरू होता है, जैसे आज महीना शुरू हो रहा है, तो हमको आज ही करके रखना है। 99% लोग क्या करते हैं कि वो लास्ट मोमेंट पे आकर के रश करते हैं। तो हमको उन चीजों से बचने के लिए क्या करना है, जैसे ही मंथ शुरू हुआ सबसे पहले अपना रिपर्चेज कर लिया। और यहां मैं, अगर वास्तव में नए जितने भी लोग आज आए हैं और वो चाहते हैं कि एक बड़ी सक्सेस उनको मिले, तो एक फॉर्मूला मैं बता सकता हूं जो पिछले करीबन जो है 3 4 महीने से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम किसी को स्टार्ट कराते हैं ना, तो इफ somebody has given a 15,000 रुपीज, तो हम उसको बिल्कुल क्लियर कट ये बात करते हैं कि ये जो पहला, ये 5,000 का प्रोडक्ट आप सेवन करेंगे, और ये जो 10,000 है, 5 + 10, ये 10,000 आपको अगले 30 दिन में लिक्विडेट करना है। लिक्विडेट इन द सेंस, ये आपको बाजार में लोगों को प्लान दिखा करके, द पर्सन हु विल डिनाई, जो मना कर दे बिजनेस में आने के लिए, उसको रिटेल करना है। इट्स माई गारंटी, पहले 2 3 महीने में दिक्कत आएगी, लेकिन 3 4 महीने के बाद आपकी टीम में जो सेल्स होगी, जो टर्नओवर होगा ना, वो अल्टीमेट होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोग उनको सम्मानित भी करते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं कि जो भी एंट्री आज 15,000 से लगी है, नेक्स्ट मंथ आते आते उसका रिपर्चेज 1,000 का नहीं होगा। ध्यान से समझिए, अभी हम क्या कर रहे थे, कंप्लीट मंथली रिपर्चेज 1,000 रुपीज, लेकिन अब हमने उसको क्या कर दिया, 10,000 का कराया है। क्यों कराया 10,000 का, कि ये 10,000 का अगले 30 दिन में अगर लिक्विडेट नहीं हुआ, इट शोज दैट कि वो बंदा काम नहीं कर रहा है। यहां लीडर का भी काम आसान हो जाता है, उसको फिल्ट्रेशन करना आसान हो जाता है कि मैं किसके साथ भागूं और किसके साथ ना भागूं। जो शख्स बिजनेस करने के लिए उतरा है और 30 दिन के अंदर 10,000 का माल लिक्विडेट नहीं कर पाया, इसका मतलब वो 10 लोगों से मिला भी नहीं है। और अगर वो 10 लोगों से मिला ही नहीं है, तो फिर ये बिजनेस कैसे हो सकता है, क्योंकि 7 गोल्डन रूल का पहला नियम क्या कहता है, 2 से 3 कॉल पर डे करना है। और पर डे करना है तो 30 दूनी 60 हो जाएंगी। लेकिन ये तो 10 लोगों से भी नहीं मिला। 10 लोगों से मिलता और 10 लोग मना कर देते, तो इसका 10,000 का माल लिक्विडेट हो जाता और फिर से ये अपनी आईडी पर रिपर्चेज करता। इट्स माई गारंटी, स्लोली स्लोली ये एक आदत बन जाएगी लोगों की। और 7वां नियम है साहब, कंपलसरी अचीव वीकली और मंथली इनकम। कंपनी ने इतना अच्छा प्लान को डिजाइन किया है कि आज पूरे भारतवर्ष में अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, इससे ज्यादा इनकम देने वाला क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ कोई प्लान नहीं मिलेगा। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इस कंपनी में हूं, मैं गणित से एमएससी भी हूं। मैंने इसको बहुत स्टडी किया है। आप देखेंगे कि इससे ज्यादा जूसी प्लान आज तक तो दुनिया में बना नहीं है। तो ये 7 गोल्डन रूल्स को आप जो है फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। 2 से 3 कॉल करना है, 2 से 3 बीओपी अटेंड करना है, 15 दिन के अंदर एक ट्रेनिंग अटेंड करना है,
और अपने अपलाइन के साथ, एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग मीटिंग 1 महीने में करना है, 4R फॉर्मूला करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि 1000 रुपए का रिपर्चेज है। अगर आप लोगों को फिल्टर करना चाहते हो कि भाई मैं आपका डायरेक्ट सपोर्ट करता हूं लेकिन आपको ये लिक्विडेट करना है, तो वो 5+10 वाला फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका गोल बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। क्योंकि जब यहां देखो, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में पहला अंतर तो ये है कि वहां आदमी अपने मिनिमम कंपल्सन 1000 कर रहा है, यहां वो स्वेच्छा से 10,000 कर रहा है। तो जब हमारी टीम इच्छा वाली लोगों की बनेगी ना, तो हम जीत जाएंगे। आप याद रखिए, जब भी दो तरह के लोग होते हैं, एक को जब जंग पे जाना पड़ता है तो कमांड ऑर्डर देती है, और एक जंग के भूखे होते हैं। तो याद रखिए कि आप एक ऐसी टीम को तैयार कर लेंगे जो स्वेच्छा से चाहेगी कि नहीं यार 10,000 करना है, 20,000 करना है, ये तो लिक्विडेट हो जाएगा क्योंकि मैं इतने लोगों से तो मिलूंगा कम से कम। तो आपका गोल अचीव करना आसान हो जाएगा। सर, तो एग्जैक्टली अब मेरी एक सबसे फेवरेट स्लाइड यहां पर आ रही है जो गिव्स अ माइथिकल सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और बहुत पहले मैंने ये स्लाइड बनाई थी, बहुत पहले पहले बोलो तो 10 से 12 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आज तक ये मेरे दिल के करीब है और ये सबको समझनी चाहिए और सुननी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका क्यों वाला जो चैप्टर है ना, वो शुरू हो जाता है। अब तक जो मैंने भूमिका जमाई और जितनी भी बातें की, ये सब एमआई लाइफस्टाइल के लिए हैं। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि भाई क्यों करना है। बाजार में दो ऑप्शन है। आप अगर एमआई लाइफस्टाइल नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? जाहिर सी बात है, आप या तो ट्रेडिशनल कोई बिजनेस कर रहे होते या फिर जॉब कर रहे होते। और हिंदुस्तान का आदमी जॉब के पीछे भाग रहा है, जबकि आए दिन आप देख रहे हैं कि कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं, कंपनियां जॉब से निकाल रही हैं, फिर भी हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं। अब जॉब का जो माइथिकल सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या देता है, इसको मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूं। आप अपनी एज को कैलकुलेट करते चलिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम 25 से लेकर के 28 तक तो आज पढ़ाई खत्म नहीं होती है। और जब 25 से 28 तक आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होती है ना, तो मैं एक राउंड फिगर मान के चलता हूँ कि आप 26-27 तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी 26-27 साल तक जॉब लग जाती है, तो फिर आप 2-3-4 साल जो है आप जॉब पर काम करते हैं और वहां आप पेड अप हाउस में रहते हैं। अपना हाउस लेकर के रहना शुरू कर देते हैं, और ऐसा करते करते आपकी एज जो है वो 28 to 30 हो जाती है। और उसके बाद सामाजिक षड्यंत्र जिसको कहते हैं, आप सभी समझते हैं। क्योंकि बच्चा, अगर आजकल मैं देख रहा हूँ जनरली 30 साल तक शादी करते हैं, 28 से 30 के बीच में शादी हो गई, गॉट मैरिड। अब आप देख रहे हैं, आपने पढ़ाई किया, जॉब लिया, फिर जॉब से प्रमोशन लिया, और फिर आपकी शादी हो गई। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ओवर टाइम करना पड़ता है। गॉट प्रमोशन, गॉट प्रमोशन, प्रमोशन लेने के लिए आप ओवर टाइम किए। अब जब टाइम लिया और उधर शादी हुई है, तो क्या होगा? फिर घर में बवाल शुरू होगा। और एक षड्यंत्र तो ये जनरली जो है इन लॉज की तरफ से स्टार्ट होता है। वो क्या कहते हैं, कब तक मेरी बेटी को किराए के घर में रखोगे, चलो घर खरीद लो। और कुछ तो यहां तक ऑफर कर देते हैं कि 2-5 लाख का में तो हम दे देते हैं। वो 2-5 दे करके ना आपको 50-60 लाख में नाप देंगे। फिर आप ईएमआई के कुछ चक्कर में फंस जाएंगे, आप बॉट हाउस करेंगे। अब एज बढ़ रही है, अब क्योंकि खर्चा बढ़ा तो वाइफ स्टार्ट वर्किंग। मेरा एक दोस्त है जिसके ऊपर ये सारी कहानी लिखी थी, और ये गाजियाबाद में रहता है। वंस ही जस्ट कॉल्ड मी कि यार तुम कभी घर नहीं आते हो। और तो बहुत, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है। मैं बोला आऊं कब? कि एक की शिफ्ट अलग है, दूसरे की शिफ्ट अलग है, तुम लोग खुद आपस में नहीं मिलते हो, मैं क्या करूंगा आकर के? अब वो मुझे क्या एक्सक्यूज देता है? वो एक्सक्यूज देता है कि अरे भाई देखो, क्या होता है ना, टैलेंट है। अब अगर टैलेंट जो है घर पड़ा रहेगा तो क्या करेगा? इससे अच्छा है कि टैलेंट जो है इस्तेमाल किया जाए। और मैं भी उसको यही सलाह दिया करता था कि भैया टैलेंट है इसीलिए कह रहा हूं कि घर में रख, इसने बाहर टैलेंट दिखा दिया तो तू क्या करेगा? और आज आप देख ही रहे हैं, क्योंकि मैं तो मेरठ से आता हूं, और मेरठ कांड ने कितना पॉपुलैरिटी गेन किया है। मुस्कान, साहिल, सौरभ, देख रहे हो ना, नीले ड्रम की सेल कैसी हो गई है। तो भाई मेरे, ये बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, जो जॉब्स में लोग ढूंढ रहे थे, आज आप देखो क्यों हो रहे हैं सब कुछ, क्योंकि आदमी के पास जॉब में टाइम नहीं है। और इसीलिए मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस एमआई लाइफस्टाइल लगता है, क्योंकि यहां आप समय अपने हिसाब से चुनते हैं, अपने परिवार के हिसाब से चुनते हैं, और परिवार के साथ रह करके आप इस बिजनेस को बिल्टअप करते हैं। सो फिर आगे की कहानी आपको मालूम ही है। गलती से घटना घटी तो बच्चा होगा तो वाइफ को वर्किंग छोड़नी पड़ेगी, वर्क हार्डर करेंगे आप, शेविंग यूज करेंगे, कार लेंगे। ये सब करते करते आपकी उम्र ना 50 के पार चली जाती है। और ये जो सेंस था ना, माइथिकल सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यू विल फाइंड, आप देखेंगे कोविड में धज्जियां उड़ा दी इसने सेंस ऑफ सिक्योरिटी की।
लोगों के पास 2 महीने का सेविंग नहीं था। लोगों को छोड़िए, सरकार के पास नहीं था, सरकार को ठेके खोलने पड़ गए दारू के 2 महीने के बाद। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जैसा स्टैंडर्ड बन जाता है वैसे ही खर्चे बन जाते हैं। हम खामे खां एक जॉब में मल्टीपल सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेकर घूमते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी वीजा विज होते तो बहुत ज्यादा इस पर चर्चा करते, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, और ऑनलाइन में समय की बाध्यता को लेते हुए ये आपने देखा कि जो हमारी यहां कुछ गड़बड़ थी, अब उन्हीं को सही करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और हम दोनों की कंपैरिजन करते चल रहे हैं कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। वहां जो आपने देखा वो सब कुछ 90% लोग जी रहे हैं, पर हकीकत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। हालांकि जब किसी ने आपको प्लान दिखाया होगा, जब आपने प्लान देखने के बाद ज्वाइनिंग का निर्णय लिया होगा, तो ये स्लाइड आपने देखी होगी, दोबारा से समझ लीजिए। एक पूरी बिचौलियों की चेन है, जहां 4-5 लोग, पूंजीपति लोग मिलकर के पैसा कमाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि उन सबको बाईपास करके आपके नेटवर्क में पैसा बढ़ता है। ये बात को समझ लीजिए, ना वहां धर्मार्थ हो रहा है ना यहां धर्मार्थ हो रहा है, यहां भी बिजनेस है। हमने इसीलिए बोला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। मैनी मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर। मतलब क्या इसका, ग्राहकों के समूह द्वारा ग्राहकों तक चीज पहुंच जाए। आज का आदमी क्या चाहता है, आज का आदमी यही चाहता है कि भाई सामान मिल जाए। और इसी की वजह से कई कई नई तरह की कंपनियों ने जन्म लिया, जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट, ऐसी ऐसी चीजें आज जन्म ली। क्यों ली? क्योंकि ग्राहक को ये चाहिए कि भाई मुझे सामान मिलना चाहिए। तो आज हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट सेलिंग का सिनेरियो है। इसमें आपको देखने वाली बात यह है कि भारत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। भारत के अंदर डायरेक्ट सेलर एक्चुअली कम है, और टर्नओवर भी काफी कम है छोटे छोटे देशों के कंपैरिजन में। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन बहुत है, हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। इसलिए आप समझ लीजिए, या थोड़ा सा एक क्विक लुक देता हूं मैं आपको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कब आई। 1996 में आ गई, अप्रूव हो गई 2002 में पार्लियामेंट में, ग्रीन सिग्नल मिल गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सक्सेसफुली 126 कंट्रीज में चल रही है। एकेडमिक में आ गया 160 यूनिवर्सिटी। अब ये स्लाइड 2014-15 में बनी थी। यहां आकर के मुझे एकदम उत्साहित हो जाता हूं मैं, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आए थे 2014-15 में, हम ये टर्नओवर को देखा करते थे, तो दिल्ली ऐसा लगता था कि यस, ये जो आंकड़ा हम अगले 10 साल में सोच रहे हैं, क्या ये हो पाएगा। यकीन मानिए, दुनिया की ये पहली इंडस्ट्री है जो अपने एक्सपेक्टेशन के पास पहुंच गई, जिसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। आज आप 2025 में बैठे हैं और इंडस्ट्री लगभग अपने एक्सपेक्टेशन के पास पहुंच गई है। आप लोगों की सबकी स्क्रीन पे एक बहुत ही अद्भुत सी चीज आ रही होगी, रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ये दुनिया का, या यूं कहूं भारत, भारत को भी एक दुनिया मान सकते हैं आप, भारत का इकलौता अखबार है जिसपे अशोक की लाट लगी है। यानी ये गवर्नमेंट संचालित पेपर होता है, इसका मालिक गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट नहीं है। जब अशोक की लाट किस पे लगी होती है, आप देखिए, डिफेंस के माथे पे लगी होती है, फौजी के लगी होती है, नेताओं को भी नहीं मिलता। यानी सरकार अशोक स्तंभ के साथ ये कहना चाहती है, प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग में रोजगार की संभावनाएं। अब आप सोचिए, सरकार की मंशा है पूरी पूरी भाई, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं रहे। हम जाते हैं किनके पास, थके हारे लोगों के पास जाते हैं, हम फेलियर्स के पास जाते हैं। भैया हर जगह पास होने वाले भी हैं और फेल होने वाले भी हैं। जब हाई स्कूल का रिजल्ट आता है तो क्या सभी पास हो जाते हैं? कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। लेकिन अगर आप फेल होने वाले के पास जाएंगे तो बोलेगा हाई स्कूल करना बहुत कठिन है। पास होने वाले के पास जाएंगे तो बोलेगा अरे हाई स्कूल तो बहुत आसान है, मैं तो टॉप कर दिया। ऐसी और बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। ओह माय गॉड, आप ऐसे युग में डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री कर रहे हैं, या जो लीडर्स मुझे सुन रहे हैं वो समझ लीजिए कि आप एक ऐसे युग में हैं जहां आपका रक्षक बहुत सॉलिड है। क्योंकि इस इंडस्ट्री की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ बना है। लिस्ट ऑफ नेगेटिव प्रोडक्ट्स, इटकॉइन, बिटकॉइन, पिटकॉइन, शतुरमुर्ग का अंडा, गिनी प्रोडक्ट, प्लांटेशन, फलाना डिकना। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको कि आप सभी एक दूसरे को जब कॉल करते हैं तो सरकार ने कॉलर ट्यून लगा रखा है। जब कोविड की महामारी आई थी तो सरकार ने कॉलर ट्यून लगाया था। आज सरकार का कॉलर ट्यून बजता है कि कोई आपको अगर इन्वेस्टमेंट का झांसा देता है, फलाना देता है, तो ऐसे रिपोर्ट करें। यानी आपको बचाने के लिए सरकार संजीदा है। एक ट्रू डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप अपना करियर बना सकते हो। और ये स्लाइड शायद आपको उत्साहित कर दे और आप जहां भी बैठे हैं वहां एकदम अलर्ट हो जाएं, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका जो रुआ है ना वो उठ जाएगा। इसे कहते हैं हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस होगा। यहां लिखा हुआ है directselling.kerala.gov.in।
इसका मतलब क्या होता है समझिए आप, जीओवी यानी गवर्नमेंट का पोर्टल है, और ये पोर्टल क्या कह रहा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इन केरला, एंड यू कैन सी दैट, यू कैन पिक्चर इट, और आप इसको, ये लाइव है वेबसाइट, आप जाकर के लाइव कर सकते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का फोटो लगा हुआ है, वेलकम टू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वेब पोर्टल। तो अभी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, पूरी दुनिया जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक्सेप्ट कर लेगी, मैं वो सबसे लास्ट आदमी बनूंगा तब कहूंगा, तो क्या ऐसा इंतजार कर रहे हैं? आप सोच के देखिए कि जब मुझे मालूम है कि अगले आने वाले 10 साल के अंदर ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया की सबसे बूमिंग इंडस्ट्री बनेगी, तो वाई आर वेटिंग फॉर, किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं? यानी सरकार आपको सानिध्य दे रही है, सरकार लेके आई है चीजें, समझना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि किस तरह की कंपनी के साथ हमको काम करना चाहिए, है ना, जो वाई वाली बात है कि भाई हम जो है एमआई को ही क्यों करें। बिल्कुल सही बात है, 4 चीजें देख लीजिए, आपको निर्णय लेना आसान हो जाएगा। कौन कौन सी? क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी। जब आप एमआई लाइफस्टाइल गूगल पे डालते हैं ना, टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, यूल फाइंड दैट द कंपनी कम्स ऑन टॉप। आई फील वेरी मच प्राउड, भाई वहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, वो कंपनियां जो पिछले 100 साल से चल रही हैं, लेकिन एमआई लाइफस्टाइल ने पिछले 4 साल से पकड़ बना के रखी है। और मैं हर मीटिंग में ये कहता हूं, इट इज वेरी इजी टू कम ऑन फर्स्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन ऑन इट। आज कंपनी की क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी इस बात को दर्शाती है। 100+ वैल्यूएबल और यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं। वेल्थ प्लान, मैंने अभी पुरानी स्लाइड को बताते बताते भी बताया था कि पूरी दुनिया में आप कैलकुलेट कर लीजिए, इससे ज्यादा जूसी प्लान नहीं मिल सकता। माने ये वैसा प्लान है जिसमें, अगर क्रिकेट के दीवाने, आजकल आईपीएल चल रहा है, तो क्रिकेट में क्या होता है कि जब आप बॉलिंग करता है सामने वाला, तो हम हिट करते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, या तो हम भाग के रन लेंगे, या तो हमारी बॉल रगड़ते रगड़ते बाउंड्री जाएगी, चौका मिलेगा, या तो उड़ के जाएगी, छक्का मिलेगा। दिस इज द कंपनी जो ये कहती है कि तुमने हिट किया, तुम्हें चौका तो मिला ही मिला, पर हमने इसे छक्का भी करार दे दिया, और पूरे महीना भर जो तुमने भाग कर रन लिए वो भी तुम्हारे। मने आम के आम गुटलियों के दाम, ये वो कंपनी है जो एक सेल का 3 बार पेमेंट दे रही है। आपको लेना आना चाहिए। प्रोफेशनल टीम सपोर्ट, क्या इसके बाद आज आप सारे लोग यहाँ अभी तक 1000 लोग टिके हुए हैं, यूट्यूब पर भी हैं, इसके बाद ही मुझे बताना पड़ेगा कि प्रोफेशनल टीम सपोर्ट क्या होता है? हमने पिछले वीक ज्वाइनिंग किया और आज हमको डीटीपी मिल रहा है, और हर वीक चल रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। अलग अलग वर्क के लोग, लास्ट सैटरडे को हमने देखा था जीरो टू हीरो, कमाल का बंदा। हर हर सैटरडे को हम एक ना एक अलग पर्सनालिटी को सुन रहे हैं, जिसने अपने जीवन में एक्सपीरियंस करके वहां तक पहुंचा है। तो ये इससे ज्यादा सेलेक्ट करने के लिए चीजें बताना बड़ा मुश्किल होगा। इन 4 चीजों को आप देखेंगे एमआई लाइफस्टाइल के सामने, इन चारों चीजों में कोई भी कंपनी देखेंगे ना कहीं एक चीज में चूक जाएगी। द नेम इज द एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जब मैं उन चारों चीजों की बात करता हूं तो एक ही नाम सामने आता है, एंड दिस इज नॉट द नेम, दिस हैज बिकम द ब्रांड नाउ। आज ये ब्रांड बन चुका है, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, और चलते हैं कि क्यों। जैसा कि बहुत सारी चीजों में आपको समझ में आया होगा क्यों करना है। कंपनी तो बहुत सही है, पर कुछ स्कोप बताता हूं मैं। स्कोप क्या है भाई? आप एक ऐसे धंधे में उतर आए हैं जिधर 85% लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम की उनको जरूरत है, उनके पास नहीं है। और हमारा बाजार जब 85% कहते हैं ना, तो भर भर के हाथ में क्लोजिंग देता है, भर भर के लोग देता है। हमारे धंधे में जो लोग जरूरत है ना, लोगों की जरूरत है, कच्चा माल लोग हैं, वो यही हैं जिनको 85% नीड है एक्स्ट्रा इनकम की। 80% लोगों के पास सेविंग नहीं है। सेविंग इन द सेंस, वही जो मैंने एग्जांपल बताया ना कि 2 महीने अगर उनको जॉब से हट करके कुछ करना पड़ जाए तो उनके पास 2 महीने का जुगाड़ नहीं है। तो ऐसे लोगों को चाहिए। और आप देखते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोग क्या करते हैं, किसी की वाइफ ट्यूशन पढ़ाती है, कोई मेरा एक दोस्त है एसडीओ, लेकिन वो जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देता था। ठीक है, उसका मॉनेटरी कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ाता है। तो लोग करते हैं ये सब चीजें। 90% बिजनेस रिकमेंडेशन से होता है। इसीलिए अभी मैंने बोला था कि दिस बिजनेस इज बीइंग कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो हम किसी ना किसी को बताते हैं कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और बिजनेस बहुत अच्छा है। ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको रोमांचित करेगी, खासकर नई उम्र के लोगों को जो बिलो 30 देख रहे हैं। 26.7% ऑफ द न्यू एज बिलियनियर्स इन अमेरिका आर फ्रॉम द इंडस्ट्री। इसी इंडस्ट्री से आते हैं। 26.7%।
बाकी किसी से भी आते हो, और अमेरिका कुछ नहीं करता है, यकीन मानिए उनके पास ये सारी चीजें, ये संसाधन, ये रेगुलेटरी हमसे पहले आ गए, वरना हमसे आगे कोई नहीं है। तो आज हिंदुस्तान के अंदर हम ये सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। द बिजनेस ऑफर्स मैनी बेनिफिट्स। अब मैं यहां प्योरली एमआई लाइफस्टाइल की बात करूंगा। क्यों करना है? मैंने भरसक प्रयास किया, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी जो आम जिंदगी अभी तक चल रही थी, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और एक चीज और समझ लीजिए, मैं एक चीज एड ऑन कर देता हूं। अगर एमआई नहीं तो क्या, डायरेक्ट सेलिंग नहीं तो क्या, आज कहीं ना कहीं आप 10 से 12 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे काम को सोचने के बारे में भी सोच लो तो आपको सोच में भी बुखार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला काम नहीं थी डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज द वंडरफुल इंडस्ट्री जिसके अंदर आप 2 घंटा 4 घंटा स्लोली स्लोली बिल्टअप करके आप डिसीजन ले पाते हैं कि अब मुझे इसे फुल टाइम करना है। बाकी तो काम सोच भी नहीं सकते। क्या देता है ये बिजनेस आपको? सबसे पहले एक्स्ट्रा इनकम देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, टाइम फ्रीडम देता है। टाइम फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से जब आप चाहें तब आप कर सकते हैं। जैसे आज मेरी मर्जी थी कि भाई मुझे 8 बजे इधर आना है ना, मेरी सर से बात हुआ तो मैंने कहा ठीक है सर, तो मैंने 7 बजे छुट्टी दे दी। ये मेरा टाइम फ्रीडम है कि भाई मैं आज बैच नहीं पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है। काम तो करना है। बीइंग योर ओन बॉस। अर्ली रिटायरमेंट, अगर आप चाहते हो कि भाई 50 साल, 40 साल, 30 साल, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं 35 से 40 के बीच में रिटायर हो जाऊं, और ऐसा एमआई लाइफस्टाइल में बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाँ ये तो बहुत ही फेवरेट लाइन है मेरी, इसी का पैसा लेता हूं मैं यहाँ पे। और एमआई लाइफस्टाइल को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम कि यही सारे काम ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। माने आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट मिला, आपको बिजनेस मिला, लेकिन जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, लास्ट मीटिंग में आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, जो साहब आए थे बता रहे थे कि उनको ऐसा नहीं आता था, वैसा नहीं आता था, लेकिन वो पूरा ट्रेनिंग लेके गए। तो कहने का मतलब है कि कैसे ये लोगों को जीरो से हीरो बना देता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी, इसके लिए हर आदमी को कम से कम 2 मिनट बैठ करके सोचना चाहिए कि जब हम आज इतना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब भी बैलेंस नहीं कर पा रहे फैमिली को, तो अगर गलती से कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ तो तब क्या होगा? एंड दिस इज द वंडरफुल बिजनेस। ये काम इसीलिए भी करना चाहिए कि आज आप धीरे धीरे 2 3 4 साल में अगर आपने ये बिजनेस को डेवलप कर लिया, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो आज 1 लाख रुपए से महीना से लेकर के और लाख रुपए दिन तक का भी एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ले रहे हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी के तहत। तो आप कल्पना कीजिए दुनिया का ऐसा कौन सा व्यापार है, लोग भाई, बीमा कंपनी भी एक बार चेक देती है, वो भी प्रीमियम टाइम से भरा हो तो, लेकिन दिस इज द मैनेजमेंट जो नॉमिनेशन फैसिलिटी के तहत मैंने आपको बताया उसको